नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन के बारे में, बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, बात करने जा रहे हैं झारखंड और दिल्ली की उस सियासत के बारे में जो सियासत पिछले एक लंबे समय से कहीं ना कहीं गर्मा रखी है। कारण यह है क्योंकि झारखंड में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, जिनको जनवरी के महीने में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, रातों रात उनके घर से उठा कर ले गई थी। कारण ये बताया था कि ये जो लैंड जॉब स्कैम का मामला यानी जमीन घोटाले का जो ये मामला कहीं ना कहीं चल रहा था, ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ गया। उन पे तमाम करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया गया, जिसके बाद ईडी लगातार इसी कोशिश में रही कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो झारखंड से गिरा दी जाए, हेमंत सोरेन को कोर्ट में आरोपी घोषित कर दिया जाए, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं झारखंड में उनका जो पार्टी का जो स्तर है वो गिरा दिया जाए। लेकिन ईडी की ये जो तमाम कोशिशें हैं, आज ये तमाम कोशिशें कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है। कारण यह है क्योंकि हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से उनको जमानत दे दी गई है। जमानत इसीलिए कहीं ना कहीं दी गई है और इसी के मद्देनजर दी गई है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के तहत हेमंत सोरेन का बाहर आना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभालने के लिए। हालांकि आपको बता दें, इस समय राज्य की कमान चंपई सोरेन के हाथ में है, लेकिन चंपई सोरेन का खास प्रभाव झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। खास ना प्रभावित कर पा रहे हैं, ना ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। जनता कहीं ना कहीं अभी भी हेमंत सोरेन के नाम पर, हेमंत सोरेन के चेहरे पर लगातार अपना भरोसा जताती आ रही है। अब इसी बीच चर्चाएं इसीलिए भी तेज हैं क्योंकि जो हाल इस समय झारखंड के राजनीति का है, वही हाल दिल्ली की राजनीति का भी बना हुआ है। दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन सिटिंग सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। कारण क्योंकि उन पर जिस हिसाब से शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, लगातार न केवल केजरीवाल पर बल्कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री है, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अपने पद से उन्होंने आपको बता दें पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीन ऐसे नाम है दिल्ली की राजनीति में कि अगर ये तीनों नाम जो इस समय जेल में है, अगर ये बाहर नहीं आता है तो दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कैसे आखिर दिल्ली की कमान संभाली जाएगी? सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी कहती हैं कि हेमंत सोरेन की अब कहीं ना कहीं रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, ये दोनों में से कोई एक नाम, कोई एक चेहरा भी आने वाले समय में रिहा हो सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, आपका स्वागत है। शालिनी, देखिए, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जिस हिसाब से झारखंड में आप देखें हेमंत सोरेन की रिहाई होना, हेमंत सोरेन की कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उन पर मामला कहीं ना कहीं चल रहा था, ईडी लगातार उन्हें आरोपी घोषित करने का प्रयास तो कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई, पक्ष में उनके मामला गया। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में केजरीवाल की बात, अब लगातार केजरीवाल चर्चा में, सिसोदिया चर्चा में। सिसोदिया के नाम पर आप देखिए आम आदमी पार्टी कोई भी जद्दोजहद करती, कोई भी परिश्रम करती नजर नहीं आ रही। मनीष सिसोदिया का नाम लगातार ढका हुआ है। केजरीवाल की रिहाई पर चर्चाएं तेज है। क्या लगता है दिल्ली में क्या सियासत कहीं ना कहीं बदलती नजर आएगी विधानसभा चुनाव से पहले? यहाँ पर देखिए आश्रुति, जिस प्रकार से दिल्ली के हाल हैं, यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ये भी कह सकते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया है ईडी और सीबीआई की ओर से, ये आरोप तो है, यहाँ पर घोटाला तो हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ये घोटाला सीधा 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 100 करोड़, ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं लगातार। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मामला है वो जानबूझकर और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बयान देते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी ये बयान दिए जा रहे थे कि चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए यहाँ पर संजय सिंह की तो बेल हो गई थी, लेकिन यहाँ देखा गया कि मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए जमानत तो दी गई थी, लेकिन वो भी काफी जद्दोजहद करने के बाद उन्हें वो जमानत मिली थी। तो ऐसे में यही कहा जा रहा था कि चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, आम आदमी पार्टी जीत ना हासिल कर पाए। और इसका कारण ये भी देखा गया था कि इस बार जो बीते लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है वो भी चौंका देने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। तो जिस प्रकार से अभी हालात लोकसभा चुनाव में देखे गए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की पकड़ रही है वो पकड़ इस बार छूट सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े चेहरे, 3 बड़े चेहरे कह सकते हैं जो अभी जेल में बंद हैं। सबसे मेन चेहरा तो वो है जो मुखिया है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वही जेल में है, और उनको बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। उसके बावजूद भी कभी सीबीआई उसमें अड़ंगा पेल रही है, वहीं पे ईडी भी इसी तरीके की कोशिश कर रही है।
हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा, अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, तो वहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम केजरीवाल को बाहर लाने के लिए तो जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो लगभग ये कह सकते हैं कि 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है उन्हें जेल में, बिल्कुल 1.5 साल के आसपास का समय हो चुका है, और वो अभी तक जेल में है, और उनको बाहर निकालने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से भी वो कोशिश है, या ये कहा जाए कि उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। इसकी भी एक बड़ी वजह ये कह सकते हैं कि आखिरकार पार्टी के अंदर कुछ ऐसे अंतर कलह है जो सामने अभी नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अभी लगभग एक दिन पहले की खबर है, जहां ये सीबीआई की ओर से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने जो पूरा ये जो कारनामा था, ये कह सकते हैं कि जो घोटाला था, वो सिसोदिया के सिर पर मढ़ दिया था। ऐसे में यहाँ पर सीबीआई को, ईडी को फटकार भी लगाई गई कोर्ट की ओर से। लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई की ओर से ये कहा गया है, ये बात सच भी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिसोदिया को लेकर कोई बयान नहीं सामने आ रहा है। पार्टी के कोई भी बड़े बड़े जो नेता हैं, यहाँ पर अगर आतिशी की बात की जाए, संजय सिंह की अगर बात की जाए, तो यहाँ सीएम केजरीवाल को लेकर बात हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बात की ही नहीं जा रही है। तो ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर पार्टी केवल एक ही चेहरे पर फोकस करेगी और बाकी नेताओं की तरफ अगर ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पार्टी में भी अंतर्कलह देखने को मिल सकती है। और जो पकड़ लगातार काफी समय से सीएम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बनाए हुए हैं दिल्ली में, वो पकड़ उनके हाथों से निकल जाएगी अगर इसी तरह के हाल रहे। बाकी यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कोशिशें कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर ना आए। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही किया जा रहा है। और इस तरीके के बयान भी दिए गए कि जो सीबीआई है वही भारतीय जनता पार्टी है, जो ईडी है वही भारतीय जनता पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वही ईडी और सीबीआई है। इसका मतलब कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी बाहर आए, क्योंकि यहाँ 10 सालों से देखा गया है कि मुख्यमंत्री सीएम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको जनता पसंद कर रही है, और लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही मौका दे सकती है। लोकसभा में नहीं लेकिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मौका मिलता नजर आ सकता है। लेकिन सवाल और जिस हिसाब से पूरी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कड़ियां अगर जोड़ के देखें तो कड़ियां ये कहती हैं कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आते, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आते, आम आदमी पार्टी के 2025 में कमान आखिर कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बड़ा नाम है, दिल्ली के राजनीति में मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे हुए हैं, और हर बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की आप देखते आए होंगे करारी हार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलती है। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो जनता आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर कहीं ना कहीं वोट डालती है। तो इस बार अगर वो चेहरा आप देखिए बाहर, अगर आप देखिए जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं है, जेल से बैठकर सरकार चलाने का जो केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं, कब तक आपको लगता है जेल से बैठकर सरकार चला पाएंगे? क्या मुमकिन है, और लंबे समय तक क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आश्रुति, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अभी जो सीएम केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि हम जेल से ही यहाँ से सरकार चलाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर पहले भी देखा जाए जितने भी नेता अगर जेल में गए हैं तो उन्होंने अपने जो पद है उससे इस्तीफा दिया है, और ऐसे में हमारा जो संविधान है वो ये कहता नहीं है कि आपको इस्तीफा देना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए अगर नेता जेल में है तो। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल को ऐसा लगता है कि उन्हें आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को राजनीति के मैदान में उतार दिया। यहाँ देखा गया कि लोकसभा चुनाव जब प्रचार हो रहा था उसका, तो उस समय भी सुनीता केजरीवाल ने तमाम जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार किया, और अभी कुछ समय पहले भी उनका गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जो मैं प्रार्थना करती थी कि विपक्ष को सद्बुद्धि दे, उनको बुद्धि दे, लेकिन मैं अब यही चाहूंगी कि उनका सर्वनाश हो, उनका विनाश हो जाए, जो इस तरीके के कार्य करवा रहे हैं। तो ऐसे में सीएम केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो ज्यादा समय तक जेल से बैठकर अपनी सरकार
सरकार नहीं चला सकते हैं और ऐसे में आने वाले समय में उन्हें जो सीएम पद है उससे इस्तीफा देना होगा। लेकिन अब जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल सकती है, तो सीएम का जो पद है वो किसके नाम पर जाएगा, इस गद्दी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर संजय सिंह जेल से बाहर हैं, तो उन्हें भी ये पद दिया जा सकता है, आतिशी हैं। लेकिन शालिनी, आपको रोकना चाहूंगी एक मिनट। अरविंद केजरीवाल का देखिए ये भी कहना था कहीं ना कहीं कि उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं बैठ सकती हैं, लेकिन उसके ही तुरंत बाद, उसके ही कुछ समय बाद, जैसे आप सब देखे लोकसभा में सुनीता केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कमान संभाली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिर इस पूरे मामले पर आप देखे कहीं ना कहीं चुप्पी साध दी और ये कह दे कि सुनीता केजरीवाल जो मेरी पत्नी है उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं संजय सिंह का आपने जिक्र करा, संजय सिंह पर आप देखें कहीं ना कहीं उनके, अगर आप बैकग्राउंड की बात करें, उनके बैकग्राउंड पर ईडी का एक बड़ा धब्बा है। कहीं ना कहीं अगर आतिशी मार लेना की बात करें, आतिशी मार लेना को ईडी समन जारी कर चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी कर चुका है। राघव चड्ढा राजनीति में एक्टिव नहीं है। क्या लगता है अगर दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी के अगर केजरीवाल अब देखे कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देते तो फिर अंत में कमान कौन संभालता नजर आएगा? क्या पत्नी पर एक बार फिर केजरीवाल भरोसा कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि संजय सिंह पर तो पहले से ही ईडी जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई बंद नहीं हुई है, उनके खिलाफ लगातार सबूत जो हैं वो जुटाए जा रहे हैं और यहाँ पर आतिशी को भी समन भेज दिया गया है। तो ऐसे में अगर कोई बचता है तो वो सुनीता केजरीवाल ही बचती हैं। अगर अभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ना चाहते हुए भी उन्हें राजनीति में उतरना पड़ेगा। आखिरकार उन्हें सीएम की गद्दी संभालनी होगी। उनके पति की जो गद्दी है, सीएम केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी गद्दी जो है, उनको वही एक चेहरा जो बचती हैं वो है सुनीता केजरीवाल। अब ऐसे में लेकिन यहाँ पर फिर भी जो बाकी नेता हैं वो जद्दोजहद करते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आतिशी और संजय सिंह बिल्कुल ये चाहेंगे कि सीएम की गद्दी जो है वो उनके हाथों में आए, वो किसी और के हाथों में ना दी जाए। अब ऐसे में यहाँ पार्टी में अंतर्कलह जो है वो बिल्कुल देखा जा सकता है और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा। क्योंकि यहाँ सीएम केजरीवाल अभी तो किसी भी तरीके से मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं होगी। और साथ ही सिसोदिया जिनके नाम पर लगातार चर्चाएं जो है वो धीमी पड़ती नजर आ रही हैं, चर्चाएं तेज हैं, लेकिन आवाज कहीं ना कहीं देखे तो आम आदमी पार्टी के धीमे है। क्योंकि केजरीवाल की रिहाई पर आम आदमी पार्टी जश्न मनाना चाहती है, लेकिन सिसोदिया की रिहाई पर सिर्फ केजरीवाल जद्दोजहद कोर्ट से बैठकर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप है। क्या बनेगी दिल्ली का समीकरण, क्या बनेगी दिल्ली की राजनीति में, क्या रंग कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में देखने को मिलेगा, ये अब कहीं ना कहीं देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।